एक आपकी फिल्म जिंदगी तमाशा जो बैन हुई और बहुत बुरी तरह बैन हुई. एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट टू कम आउट टू द सिनेमाज. आई रिमेंबर देयर वाज अ होल सोशल मीडिया कैंपेन जिसमें लोग बाकायदा अफसुर्दा थे कि भाई हम तो देखना चाहते थे वो मूवी. उसका ट्रेलर इतना पावरफुल था. So that sadly did not get to see the silver screen. But you did protest. आपने उसको YouTube पे रिलीज किया बाद में, काफी देर बाद, a few years later. और फिर अभी TikTok पे भी फीचर फिल्म की सूरत में आप इसको रिलीज कर रहे हैं, जो इस खित्ते में पहली ऐसी एक फीचर फिल्म है जो TikTok पे आ रही है. और TikTok की तो क्या कहना चाहिए, इतनी ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन है हर जगह कि कह लो कहीं भी बैठा हुआ बंदा भी देख सकता है वो. तो मुझे बताएं कि अभी हम सिर्फ जिंदगी तमाशा की अगर बात करें, वो बैन क्यों हुई और आप कितना लड़ सकते थे उसको सिनेमाज पे लाने. आपने लड़ाई की है, मगर आप किस हद तक गए और किस हद तक जाने को तैयार थे? Oh, जिंदगी तमाशा is such a, like the film and then the story around it, I think वो एक अजीब सागा सा बन गया. It was too sort of, I don't know, damaging and To whom? to everyone involved, to me and to my team, but not only to us, to the society in general, to the idea of freedom of expression. So जो भी हुआ वो एक कहानी फ़र्क है, बट फिल्म इटसेल्फ जो मैंने बनाई, जो भी उसका मौजू था, वो सेंसर ने क्लियर की. और फिर एक जिनको वो उस वक्त न्यूज़ रूम्स में भी चूँकि उनका नाम नहीं लेते थे, तो वो कहते थे बैंड पार्टी या वट एवर, What does that mean? बिकॉज आई थिंक उनके जो भी मसले मसाइल थे वो एक पोलिटिकल पार्टी थी, religious political party. All right. So they found it as an opportunity to piggyback on the film, to piggyback on me, and that's what happened. And then everybody sort of, gave into that pressure. And by everybody, I mean government offices, the rulers of the time, whatever, Because to be honest, एक चीज़ होती है ना, मैं एक पेंटिंग कोने में बैठ के बना लूँ, या मैं एक कोई कागज़ पे छोटी सी कहानी कोने में बैठ के, मैं तो फिल्म बना रहा हूँ, जिसका मकसद ये है, इसको तो मैंने इस नियत से नहीं बनाया कि ये कोई बंद डब्बों में या मैं किसी एक कमरे में लोगों को दिखाऊंगा, राइट. सो वो तो फिल्म थी. और फिर सेंसर बोर्ड जो है, जिसको आप पैसे देते हैं फिल्म की स्क्रीनिंग के, सिनेमा स्पेस जहाँ पे उनके मेंबर्स आके देखते हैं, चाय पकौड़े समोसे जो वो खाते हैं, उसके भी पैसे आप देते हैं. अच्छा. और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. तो उस प्रोसेस की और सारे की कोई वक़्त होनी चाहिए. सो व्हाट गॉट एक्सपोज्ड वाज कि उन सब प्रोसेसेस के बावजूद वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं था, क्योंकि एक बंदे ने खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर उसकी पार्टी साथ मिल गई, और फिर जो भी हुआ वो फिल्म देखे बगैर उन्होंने उसको. एंड देन कोविड आ गया, एवरीथिंग गॉट एग्रीवेटेड, इधर उधर ये. So it was a very sort of, bad window into the complications, the complexities, and the corruption of the system, Because censor board वाले, for example, वो मुझे बोल देते थे कि हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन जी प्रोटेस्ट वाले ये 10 लोग आके अगर हमारे ऑफिस को ही तोड़ना शुरू कर देंगे तो हम क्या करेंगे. सो हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन नहीं दिया. Do what you want to do with it. And then आपको एक दिन पता चलता है जी कि उन्होंने रैली आपके खिलाफ अनाउंस कर दी है, मस्जिदों में आपके पोस्टर लगा दिए हैं, और उन्होंने कहा हम असेंबली हॉल से दाता साहब तक रैली करेंगे अगर ये फिल्म लगी तो. अच्छा, थोड़ी वॉक ही हो जाएगी. तो वो पता नहीं उनको वॉक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर. एंड देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैम फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने एक ट्वीट करके बस कुछ ऐसा लिख दिया कि जी अभी हम इसकी रिलीज़ के ऊपर कोई पॉज कर रहे हैं या क्या, बट जो भी वर्डिंग थी. सो टेक्निकली आई स्टिल डू नॉट हैव एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हिच सेज दैट द फिल्म वाज बैंड. जो मेरे पास ऑफिशियली मौजूद है, मेरे पास सिंध का, पंजाब का और फेडरल का, जो 3 सेंसर बोर्ड इस मुल्क में हैं, उन तीनों के सर्टिफिकेट मौजूद हैं कि फिल्म हमने पास कर दी है. सो इन एनी केस इट वाज अ लॉन्ग पॉलिटिकल स्टोरी व्हिच डैमेज्ड, एज आई सेड, मी पर्सनली, व्हिच डैमेज्ड माय टीम. वी फेल्ट अनसेफ, वी फेल्ट हरास्ड. सो मैंने ये पूछना था, आपको थ्रेट्स मिली कोई? देखिए, अगेन थ्रेट क्या होती है? आई थिंक जस्ट द आइडिया ऑफ फियर. No, if you manage to instill fear in someone, that's the most threatening thing. When you start rethinking about your own idea, या आप अपना जो काम उसके बाद करेंगे, आप सिर्फ ये सोचें कि ओ ये क्या क्या मसाइल का शिकार हो सकता है. So, well, it was a long drawn journey. अच्छा, I'm wondering, जब आपको ये स्टोरी मिली, आपने जब सोचा कि अच्छा मैं इस पे फिल्म बनाता हूँ,
तब आपको मालूम नहीं था कि ऐसा बैकलैश आ सकता है, क्योंकि तंग नजरी जितनी है खास तौर पे राइटिस्ट्स के, बीइंग राइट, नो नॉट बीइंग राइट बट बीइंग अ राइटिस्ट मींस के यू हैव अ टनल विजन. यू कांट एक्सेप्ट और टॉलरेट कि अच्छा अगर हाथ में 5 उंगलियां, किसी के हाथ में 4 उंगलियां भी हो सकती, मतलब उनको एक दूसरा नजरिया चाहिए ही नहीं है. तो आपने ये I सोचा was नहीं aware. No, I'll be honest, but also when I made Zindagi Tamasha, I shot it in 2018, था. and that makes me 39 years old. So I also did not feel entitled, but I felt confident कि मैं इसी मुल्क की पैदावार हूँ, मैं इसी मुल्क की सोसाइटी में रहता हूँ, ना मुझे इस मुल्क से भाग के कहीं जाना है. तो ये बात नहीं है कि कोई टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू नहीं आप कर सकते, आपको तरीका ढूंढना पड़ता है. और मैंने बोला अब फिल्म आई है ना, और फिल्म में से मैंने कुछ ऐसा नहीं काटा जो सिनेमा वर्जन में मौजूद नहीं था. सो द होल थिंग वाज एन अनफेयर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, दैट वाज इट. क्योंकि गुफ्तगू मैंने उसमें की है बिल्कुल बहुत से. आप वही बात है, एक काम है, मैं उसकी कोई एक लॉग लाइन आपको फिल्म की या ड्रामे की नहीं दे सकता. उसमें बहुत से थीम्स हैं, यू नो, एंड ऑफ कोर्स हम उसमें कुछ सेंसिटिव थीम्स पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि है. मैं अब सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे कहता है आप शो बिजनेस से हैं, आई गेट ऑफेंडेड. नो, इट माय वर्क इज टू टेल स्टोरीज, एंड मैं बेवकूफ़ी की, हंसी मजाक की, मेन स्ट्रीम की कहानियां भी शौक से सुनाता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र के जिस हिस्से में मौजूद हूँ, वहाँ पे जो मेरी सोच है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. और लेकिन मैं ये बात भी धड़ल्ले से कहता हूँ कि मुझे ये सिर्फ गुमान नहीं, यकीन था कि हाँ ये सेंसिटिव बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको तरीके से कर रहा हूँ. और वो मुझे अभी भी लगता है कि वो बात कोई मैंने शोर शराबा मचा के नहीं की, गुस्से में नहीं की, लेकिन वो जो उसके अंदर स्निपेट्स मौजूद हैं उन थीम्स के, उन थीम्स में हम रोज़, मतलब इंटॉलरेंस, हम रोज़ उसके गुजरते हैं, उसका शिकार होते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर. So no, I would not say that I was not aware. I was aware that I was going into a territory which is slightly difficult. But having said that, मुश्किल टेरिटरीज में इंसान को जाना चाहिए. मेरे ख्याल से आप ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे थे कि हो सकता है ये एक्सेप्ट हो जाए. बेनिफिट ऑफ द डाउट ही, देखिए एक्सेप्टेंस की बात तो ये अब आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं, आई एम और श्योर. उस पर रिस्पांस क्या आ रहा है ये भी आप बताएं. आई मीन यू गो एंड सी इट. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, इस मुल्क में कोई आपको 100 रुपया नहीं देगा बिला वजह. सो मैंने लिटरली एक वीडियो रिकॉर्ड करके फिल्म के साथ अटैच की थी कि YouTube की अर्निंग तो लिमिटेड सी होती है, व्हाटएवर, एंड आई सेड जी ये फिल्म के साथ ये हुआ, एंड नाउ इफ यू फील लाइक आप सिनेमा जाके इसको देखते फिल्म को, तो आप एक टिकट खरीदते ऑफ कोर्स. तो अगर आपका दिल चाहे आप टिकट ले लीजिएगा. तो वो जो भी लोग हैं, वो इस मुल्क से बाहर रहने वाले लोग, ऑनलाइन इन आवर बैंक अकाउंट close to 3.5 million Pakistani rupees people paid. My bank called me. They said आपने क्या कारोबार शुरू किया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, ये रोज आपके कैसे पैसे आ रहे हैं. And then we had to give them the documents to say कि because we are a film company, so मैंने कहा फिल्म की अर्निंग अगर सिनेमा में होती है तो अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, you know. So just saying कि there were a lot of, वही उस जर्नी में it became a weird part of my life. We from 39 to literally when I released it last year, you know. So वो 4-5 साल मेरी जिंदगी के, उसमें बहुत चीजें मैंने देखी. उसमें बीच में पैंडेमिक देख लिया, राइट, वो सब कुछ हुआ, और इस मुल्क के कुछ वो दफातर देख लिए जिनको देखने का मुझे शौक नहीं था. बट यू नो, अगेन, आई एम नॉट say here to change that system. I'm here to tell my story, right? But when that and system, you have every right to. He has the right to. He has the right to. I have the right. और उस सिस्टम के जो तकाजे हैं, क्योंकि भाई मैं सिटीजन तो हूँ, अगर तहजीब याफ्ता होने का यही तकाजा है कि जी आपका शनाख्ती कार्ड भी होगा, आपका पासपोर्ट भी होगा, आपको उसूल भी फॉलो करने, मैंने वो सब किए हैं, वो मैंने सब किए हैं. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका कोई असूल लागू नहीं हो रहा था ना, मेरे पे कोई असूल लागू हो ही नहीं रहा था. मेरे पास अभी भी फिल्म के लिए परमिशन है कि मैं पंजाब के अलावा उसको पाकिस्तान में सिनेमा में रिलीज कर सकता हूँ. ये आपकी एक और फिल्म के साथ भी हुआ है, जॉयलैंड के साथ. बिल्कुल, वो हमें देखना नसीब नहीं हुई क्योंकि हम रहते हैं पंजाब में. अब देखें, वो पंजाब में नहीं रिलीज हुई, वो सिंध में रिलीज हुई, वो फेडरल में रिलीज हुई. ये क्या बात हुई? ये बस वो क्या कहना चाहिए. और ये मैं वाकई देखना चाहती थी और अभी भी देखना चाहती हूँ, मगर फिर ये है कि बंदा ऑनलाइन पायरेटेड कंटेंट पायरेटेड नहीं, you could watch it on Amazon and you can watch it on Apple TV, yes, as video on demand. Oh, like you'll have to pay a rental fee. I had no idea. Yeah. Okay, that's cool. Yeah. क्योंकि उसकी बहुत तारीफ भी हुई है, उसको बाहर के मुल्कों में भी अप्रिशिएट किया गया. आपने मेरे ख्याल से कैंस फेस्टिवल में भी वो चलाई थी. We won the award for it. Exactly. How did that feel? Unreal. Yeah.
बिकॉज मुल्क बने हुए जितने भी 77-76 साल हो गए हैं, हमारी फिल्में ही वहाँ पे कम गई हैं, और हमारी फिल्म वहाँ पे गई, और उनका जो अनसर्टन रिगार्ड है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइजेस, एंड आवर फिल्म वन दैट. सो आई थॉट रियली, मतलब लोग, वही बात है कि एक जिंगोइज्म होता है आपके पेट्रियाटिक होने में. मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं पैदा यहाँ हुआ था, मिट्टी मेरी ये है, मेरी शनाख्ती है, मुझे ज़बान यहाँ की आती है, मेरा रंग यहाँ. सो जस्ट रिप्रेजेंटिंग जस्ट दैट आई फेल्ट. और अब अभी मेरा ख्याल है इस साल मिला या नहीं, उस साल तक इंडिया के पास भी वो अवार्ड नहीं है. एंड Cannes इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड. सो जस्ट व्हेन वी से कि ओ, आपने क्रिकेट में या फलानी चीज़ में, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री in terms of the global map. So Joyland did manage to do that. Yeah, it did put us on a map where we were not present.